हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर ब्लेजर ट्यूटोरियल सीरीज। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था वन वे डेटा बाइंडिंग, टू वे डेटा बाइंडिंग और इवेंट्स कैसे काम करते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है और लाइफ साइकिल कैसे हमारे ब्लेजर कंपोनेंट में काम करता है। लाइफ साइकिल का मतलब होता है कि किसी चीज का पूरा लाइफ प्रोसेस। ओके, तो इस वीडियो में हम कवर क्या करेंगे, व्हाट इज कंपोनेंट लाइफ साइकिल फ्लो, लाइफ साइकिल मेथड्स, व्हेन टू ईच मेथड्स। ओके, और इस वीडियो के बाद आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि एपीआई कॉल कहाँ लिखनी है, डेटा कब लोड होता है और पेज कब रिफ्रेश होता है। तो ये वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं होगा, ये बहुत ही बड़ा हम वीडियो नहीं बनाने वाले हैं। इसमें हम आपको केवल समझाएंगे कि कैसे लाइफ साइकिल हमारा काम करता है ब्लेजर में। ठीक है, ये टॉपिक समझने के बाद ब्लेजर का लॉजिक क्लियर ही हो जाता है ऑटो, इतना समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर अपने चलेंगे। व्हाट इज लाइफ साइकिल? लाइफ साइकिल मीन्स लाइफ ऑफ ए कंपोनेंट फ्रॉम क्रिएशन टू रेंडरिंग, controls data loading and UI updates। जब भी यूजर ब्राउजर में कोई ब्लेजर पेज ओपन करता है तो वो पेज तुरंत नहीं दिखता है। पहले कंपोनेंट क्रिएट होता है, फिर डेटा आता है, फिर UI रेंडर होती है। समझ गए आप? इन सब स्टेप को मिलाकर लाइफ साइकिल होता है। तो इतना समझ में आया आप? ओके, why life cycle is important? Known when page loads, know where to call API, avoid performance issue। बहुत लोग API कॉल गलत जगह लिख देते हैं, इस वजह से पेज स्लो हो जाता है, ये एरर आ जाता है। ओके, तो लाइफ साइकिल समझने के बाद हम सही जगह पर सही कोड लिखते हैं। इसलिए ये टॉपिक बिगिनर्स के लिए थोड़ा टफ भी लगता है, लेकिन डेवलपर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ओके, क्योंकि लाइफ साइकिल समझना डेवलपर के लिए बहुत ही ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होता है। जब वो अपना कोई वेब एप्लीकेशन बना रहे हो, कोई सपोज कोई कंपोनेंट बेस्ड, मल्टी कंपोनेंट बेस्ड प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो उनके लिए ये बेनिफिट्स होता है। लाइफ साइकिल का फ्लो कैसे काम करता है? लाइफ साइकिल फ्लो: कंपोनेंट क्रिएटेड, इनिशियलाइजेशन, डेटा लोडिंग, यूआई रेंडरिंग, री रेंडर। ब्लेजर का एक फिक्स्ड फ्लो होता है। ओके, चाहे सिंपल पेज हो या लार्ज डैशबोर्ड, फ्लो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहता है, वो चेंज होता है। लाइफ साइकिल जो होती है वो सेम रहती है। ठीक है, कंपोनेंट क्रिएट होता है, इनिशियलाइजेशन होता है, डेटा लोडिंग होती है, यूआई री रेंडरिंग होती है। आगे हम पढ़ेंगे ऑन इनिशियलाइज, ये हमारा लाइफ साइकिल मेथड होता है। अब ये मेथड कंपोनेंट के स्टार्ट होते ही रन व्हेन कंपोनेंट इज क्रिएटेड, यूज फॉर डिफॉल्ट वैल्यू। इसका मतलब है ये मेथड कंपोनेंट के स्टार्ट होते ही रन होता है। यहाँ हम सिंपल काम करते हैं, जैसे वेरिएबल को वैल्यू देना। ओके, इसमें एपीआई कॉल करना गलत प्रैक्टिस होती है ऑन इनिशियलाइज के अंदर। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलेंगे। ऑन इनिशियलाइज्ड असिंक वर्जन यूज फॉर एपीआई कॉल्स, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड। अब ये काम कैसे करता है? जब हमें डेटाबेस या एपीआई से डेटा चाहिए होता है तब हम असिंक मेथड यूज करते हैं। ओके, अब जैसे रियल कंपनी में प्रोजेक्ट में क्या होता है, 90% डेटा इसी मेथड से लोड होता है, इसलिए ये लाइफ साइकिल मेथड सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया। इसके आगे बढ़ते हैं अब हम ऑन पैरामीटर सेट। अब ये लाइफ साइकिल मेथड कब कॉल करना चाहिए? ठीक है, तो इसके लिए हम पढ़ेंगे इसका क्या होता है। जैसे कॉल्ड व्हेन पैरामीटर चेंज यूज्ड इन चाइल्ड कंपोनेंट्स, जब पेरेंट कंपोनेंट किसी चाइल्ड कंपोनेंट को डेटा देता है और वो डेटा चेंज होता है तब ये मेथड
ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। समझ में आया? जैसे ही जब कोई पेरेंट कंपोनेंट किसी चाइल्ड कंपोनेंट को डेटा देता है और वो डेटा चेंज हो जाता है तो ये कंपोनेंट ऑटोमेटिक ही कॉल हो जाता है, इसे कॉल कराने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये मोस्टली रियूजेबल कंपोनेंट में काम आता है। ठीक है, तो इसके आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ऑन आफ्टर रेंडर, ये कब हमारा चलता है? ऑन आफ्टर रेंडर, अब इससे हम समझते हैं रन्स आफ्टर यूआई रेंडर यूज्ड फॉर जीएस इंट्रो। ठीक है, मतलब ये मेथड तब चलता है जब यूआई स्क्रीन पर आ चुकी होती है। इसका यूज जावास्क्रिप्ट के साथ इंटीग्रेशन के लिए होता है। जैसे कि सपोज कभी कभी क्या देखते हैं हमें एक साइड बार मिलता है और साइड बार में क्या होता है, होम है और कई सारे हमारे मेन्यूज होते हैं। उन मेन्यूज पर जब हम क्लिक करते हैं और उसके बाद में जब हमारी यूआई आ जाती है, हमारे जो भी रेंडर वाला पार्ट होता है उसमें यूआई हमारी आ जाती है, तब ये मेथड कॉल होता है। ठीक है, इसका यूज जावास्क्रिप्ट के साथ इंटीग्रेशन के लिए होता है। ठीक है, यानी यूआई के बाद चलने वाला लॉजिक जो होता है वो हमारा कहाँ लिखा जाता है? ऑन आफ्टर रेंडर के अंदर। ओके, तो अब हम इस इमेज से अपना जो है समझेंगे कि इस इमेज के जरिए से हम समझेंगे कि ब्लेजर का कंपोनेंट लाइफ साइकिल जो होता है वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो समझते हैं हम। तो यहाँ क्लियरली दिख रहा होगा आपको कि पहले कंपोनेंट क्रिएट होता है, फिर इनिशियलाइज होता है। ठीक है, कंपोनेंट क्रिएट हुआ, फिर इनिशियलाइज हुआ। ठीक है, फिर डेटा लोड होता है और फाइनली यूआई रेंडर होती है। ठीक है, कंपोनेंट क्रिएट, डेटा लोड और फिर डेटा इनिशियलाइज होता है, फिर डेटा लोड होता है और फाइनली यूआई रेंडर होती है। ये इमेज सिर्फ एक चीज समझा रही है, जैसे ब्लेजर रेंडमली काम नहीं करता, वो एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करता है। ओके, अब अगर लाइफ साइकिल समझ लिए आपने तो ब्लेजर डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली इजी हो जाता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपको ब्लेजर कंपोनेंट लाइफ साइकिल के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये समझना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि बिना ब्लेजर लाइफ साइकिल समझे आपको आई थिंक मेरे हिसाब से ब्लेजर उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि ब्लेजर में फॉर्म्स क्या होते हैं, वैलिडेशंस कैसे लगाते हैं और फॉर्म्स के जरिए हम डेटा कैसे सबमिट कराते हैं। ओके, थैंक यू।